तुरंत सेवकों को आदेश दिया, निकालो मेरा धनुष बाण, निकालो, अभी जाकर असुरों को मार देता हूं। विश्वामित्र जी बोले, अरे अरे आप रहने दीजिए, आप धनुष बाण न निकालिए। महाराज बोले, मैं न निकालूं? आपको संशय है क्या कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, संशय नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मार देंगे। दशरथ जी बोले, फिर मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं अयोध्या, आज मैं तारने वाले को मांगने आया हूं, इसलिए आप अपना धनुष बाण न निकालिए। दशरथ जी बोले, मेरे घर में कौन तारने वाला आ गया, किसको मांगने आए हैं आप? तब विश्वामित्र जी बोले, अनुजा समेत देहु रघुनाथ। किसके साथ? राम जी को दे दीजिए। जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी नाम नहीं लिया, लक्ष्मण नाम नहीं लिया, क्या बोला? अनुज समेत। अनुज यानी छोटा भाई। राम जी के अनुज लक्ष्मण जी बाद में हैं, उनसे पहले भरत जी अनुज हैं। तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी कहां चले गए, भरत जी कहां नहीं गए? इसका भी कारण दर्शन करिए। जब चारों भाई प्रणाम किए ना, तो सबसे पहले राम जी ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी को। प्रणाम करके राम जी यहां इधर कोने में आकर के बैठ गए। राम जी के बाद भरत जी ने प्रणाम किया, तो भरत जी प्रणाम करके राम जी के पीछे नहीं बैठे, भरत भैया इधर आकर के कोने में बैठ गए। भरत जी सोचे, यदि इधर बैठूंगा ना तो मैं बैठा भी रहूंगा, और सामने मेरे भैया रहेंगे तो मैं भैया को देखता भी रहूंगा, दोनों काम एक साथ होता रहेगा। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए तो राम जी के पीछे बैठ गए, और शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखे, अच्छा दुई भाई इधर बैठ गए और दुई इधर बैठ गए। मन में समझ गए कि लगता है ये जो छोटे वाले भाई साहब है यही राम जी के साथ रहते हैं, इसलिए इशारा करके कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ। इन छोटे भैया के साथ राम जी को दीजिए मुझे। दशरथ जी का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज अज्ञान का त्याग करिए आप, ये क्या अज्ञानियों जैसा चेहरा बना रहे हैं? देना है तो प्रसन्न होकर दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, नहीं दूंगा। आप यदि देंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी महाराज, यूं ही नहीं मांग रहा हूं, और आपके बच्चों का कल्याण होगा। आप दर्शन किए, यहां विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को अज्ञानी बोल दिया। क्या बोल दिया? क्या दशरथ जी अज्ञानी है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है। लेकिन आज दशरथ जी मन में सोच रहे हैं कि दशरथ, यदि आज तुम ज्ञानी बने ना तो इस ज्ञान के चक्कर में राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिसके कारण राम ही जीवन से दूर चले जाएं। यदि ज्ञानी बनने से राम को देना पड़ रहा है तो मैं आज अज्ञानी बन जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। जैसे दशरथ जी से मांगा राम लक्ष्मण जी को, दशरथ जी का पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, मुनिवर मैंने मांगने के लिए कहा, इसका मतलब आप कुछ भी मांग लेंगे मेरे से? आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे तो जीवन के चौथे पन में जाकर 4 पुत्र मिले हैं मुझे, और आप मुझसे राम को मांगने आ गए। मैं एक बात बोलूं आपसे, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म, 2 अक्षर है ना। महाराज बोले, मैं आपसे एक बात कहता हूं, भूमि में भी 2 अक्षर है, भूमि 2 अक्षर बराबर है, 2 अक्षर दोनों में है। आप भूमि मांगिए ना, जितना मांगिएगा भूमि दे दूंगा, जो मांगिए भूमि दे दूंगा, जहां का मांगिए दे दूंगा, भूमि मांग लीजिए ना। विश्वामित्र जी बोले, भूमि नहीं लूंगा। अच्छा, धन में भी 2 अक्षर है, धाना 2 अक्षर, धन में भी 2, राम में 2 अक्षर, धन में भी 2 अक्षर। धन मांग लीजिए, जितना मांगिएगा दे दूंगा। धन मांगिए ना, धन जो बोलिए दे दूंगा, धन मांग लीजिए।
विश्वामित्र जी बोले धन भी नहीं चाहिए। महाराज बोले अब क्या बोलूं मैं आपको, कोष मांग लीजिए ना, कोष में भी 2 अक्षर है। आप एक बार मुख खोल के मांगिए कोष, मैं अयोध्या का सारा कोष आपको दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। कोष मांग लीजिए हमसे। बोले कोष भी नहीं चाहिए। बोले अब क्या बोलूं मैं। गौ में भी 2 अक्षर है, गौ, 2 अक्षर, गौ मांग लीजिए मुनिवर, जितना मांगिएगा दे दूंगा। गौ मांग लीजिए ना, राम के बदले में 2 अक्षर राम में, 2 अक्षर गौ में। आप जितना बोलिएगा गौ, राम के बदले गौ मांग लीजिए, बोल दीजिए गौ चाहिए, मैं आप जितना बोलिएगा, जैसा बोलिएगा मैं दे दूंगा, गौ दे दूंगा। गौ मांग लीजिए। बोले मुझे गौ भी नहीं चाहिए। महाराज बोले अब क्या मैं बताऊं आपको। प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं, प्राण में। एक काम करिए आप, राम के बदले ना आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए, 2 अक्षर उसमें भी है, प्राण मांग लीजिए। आप मांगे नहीं कि मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा, अभी अभी तुरंत दे दूंगा, मैं विलंब नहीं करूंगा मुनिवर। मैं प्राण तो दे सकता हूं, परंतु अपने राम को नहीं दे पाऊंगा मैं आपको मुनिवर। राम छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए। चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट मना कर दिया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव मैं न दूंगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव मैं न दूंगा। आप कह रहे कि राम निशाचरों को मारेंगे, आपको मेरे बच्चे दिखाई नहीं पड़ रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं राम लक्ष्मण, कहिए कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहयो पड़े चरण पर, कहयो पड़े चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर ढरते ढरते, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते मरते, राघव मैं न दूंगा, राघव
दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया, राघव को मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते, मैं मर जाऊंगा स्वीकार है, परंतु राम को नहीं थोपूंगा, आपको मैं नहीं दूंगा। आपको एक बात बताऊं, जब दशरथ जी ने मना किया ना नहीं दूंगा, तो विश्वामित्र जी गदगद हो गए, आनंद में नाचने लगे विश्वामित्र जी। आप कहोगे महाराज वो मांग रहे हैं और दशरथ जी मना कर दिए, तो उनको क्रोध आना चाहिए, वो नाच आनंद में क्यों आ गए? विश्वामित्र जी सोचने लगे मन में कि धन्य है महाराज आप, आज मुझे एक बात का पता चल गया, हम महात्मा हैं, आप गृहस्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी राम हम महात्माओं को छोड़ करके एक गृहस्थ के पास क्यों बैठे हैं, आज पता चल गया। महात्मा होकर जितना मैं राम को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, गृहस्थ होकर आप उतना प्रेम कर रहे हैं महाराज, आप मेरे से धन्य हैं, धन्य हैं आप। परंतु राम जी को तो ले जाना है। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को इशारा किया, समझाइए चेले को। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज राम को मैंने शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए आप इनको विदा करिए उनके साथ। और गुरु जी ने यह भी कहा कि मैंने राम की कुंडली देखी है, उसमें लिखा है जब तक बाबा जी के साथ ये जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा, लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है हो। महाराज तुरंत आंसू आंसू पोछे, बोले पहले बताना चाहिए था ना आपको, विलंब कर दी, कोई बात नहीं, अब इधर आओ। अत्यादर दूतनय बुलाए, अत्यादर दूतनय बुलाए, हृदय लाए बहु भाषे सिखाए, हृदय लाए बहु भाषे सिखाए, हृदय लाए बहु भाषे सिखाए। महाराज ने राम लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से समझाया। क्या? जिस प्रकार मुझसे पूछ पूछ कर आप व्यवहार करते रहे आज तक, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी बोले, मुनिवर आप ये ना मानिएगा कि मैंने अपने बच्चों को सौंपा है, आप ये मानिएगा कि मैंने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है, ये दोनों मेरे प्राण हैं। राम लक्ष्मण जी माताओं को प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ चले, और चलते चलते ताटक बन आया जहां ताड़का रहती थी। आजमगढ़ का कोई है यहां पर? आजमगढ़ का बहुत लोग हैं। आजमगढ़ के, हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आजमगढ़ के पास एक जगह अतरौलिया, अतरौलिया में एक बहिरा देव स्थान है, वहीं पे ताड़का राक्षसी रहती थी। 2 साल पहले हम लोग राम कथा गाने गए थे, वहां पर राम लक्ष्मण गए, ताड़का को पता चला, विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ी। राम जी पूछे कौन है ये? विश्वामित्र जी बोले तुरंत मारिए, बाद में बताऊंगा। राम जी निकाले बाण, और एक ही बाण में, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जान से निज पद सीधा, दिल जान से निज पद सीधा, दिल जान से निज पद सीना, अपर से निज नाथ ही से विद्या निधि कहु विद्या देने, जाते लाग न सुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में राम जी ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में प्रवेश कर गया।
जब विश्वामित्र जी ये दृश्य देखे कि ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव में चला गया, अब जाकर उनको 100% ये कंफर्म हुआ कि ये भगवान है। अब तक डाउट में थे। विश्वामित्र जी ने राम जी को 2 विद्या दी, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे। सारा आयुध राम जी को समर्पित करके आश्रम ले आए हैं बक्सर। कंद मूल फल भोजन हुआ, सवेरा हुआ। रात्रि विश्राम के पश्चात सवेरे राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं, देखते हैं कौन विघ्न करता है। यज्ञ प्रारंभ हुआ। धुआं देख करके मारीच सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े। आगे आगे मारीच है। भगवान ने कहा सावधान हो जाओ, यज्ञ विध्वंस करते हो, तुमको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। मारीच ने कहा यज्ञ विध्वंस करना हमारा धर्म है। राम जी बोले यदि यज्ञ विध्वंस करना तुम्हारा धर्म है तो यज्ञ विध्वंस करने वालों का विध्वंस करना ये राम का धर्म है, सावधान। लेकिन आज राम जी इसको मारे नहीं है। राम जी जानते ही मर जाएगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे, इसलिए बाण से फर निकाल कर, बिना फर का बाण, बिनु फर बाण राम से ही मारा, सतयुजन का सागर पारा, सतयुजन का सागर पारा, सतयुजन का सागर पारा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अंजन निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारे, स्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी। भगवान ने बिना फर का बाण मारा। मारीच 100 जोजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। पीछे सुबाहु है, सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म कर दिया। और जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सबको मार के समाप्त कर दिया। देवता पुष्प की वर्षा करके कहते हैं बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। राम जी ने बक्सर में यज्ञ की रक्षा की है और यज्ञ रक्षा करने के बाद अब कुछ दिन राम जी बक्सर में ही विश्राम करते हैं। तो भगवान बक्सर में विश्राम कर रहे हैं और आज की कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। एक सूचना आप लोगों को देनी है। कल कौन सा दिन है वो? बुधवार। कल बुधवार और परसों बृहस्पतिवार, 2 दिन में हम और आप यहाँ श्री सीताराम विवाह महोत्सव